ब्रेक के बाद दर्शकों एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। और आज एमपी का बजट पेश हुआ है और इसी बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ एसोसिएट एडिटर अंकित खरे मौजूद हैं और उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल साक्षी, आज मध्य प्रदेश का बजट जो है विधानसभा में पेश हुआ है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने उम्मीदों भरा बजट पेश किया है। उसकी प्रतिक्रियाएं भी विपक्ष और सत्ता पक्ष की दोनों की तरफ से आने लगी हैं और जनता की प्रतिक्रिया भी आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता तुलसी सिलावट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उम्मीदों भरा बजट मध्य प्रदेश का पेश हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये बजट 2023 और 24 का बजट मध्य प्रदेश के संकल्प का बजट है, विश्वास का बजट है, प्रगति और उन्नति का बजट है। क्योंकि मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जो बजट रखा है, कि बाकी में एक ऐतिहासिक बजट, आम जनता का बजट, हर वर्ग को सुविधा देने वाला बजट, और ये एक बेटी के लिए भी, बेटे के लिए भी, और समाज का जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, दलित का, शोषित का, आदिवासी का, सब वर्ग को राहत देने वाला बजट है। जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। कांग्रेस और कमलनाथ ने अभी विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बजट पेश हुआ है ये झूठ का और मनोरंजन का बजट है। क्या कहेंगे इस पर? आप जानते हैं, जो ये बजट पेश हुआ है, इस बजट को वो पचा नहीं पा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इसके उल्टा कांग्रेस अपने आप में एक झूठ का पुलंदा है। कांग्रेस हर सकारात्मक बात को झूठ बोलती है, हर मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति को झूठ बोलती है। मैं आपसे पूछता हूं, जब हम महाशक्ति जितनी मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश मजबूत होगा। जब हम हमारी बेटी लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी लाडली अपने कन्या विवाह की बात करते हैं और लाडली बहना की बात करते हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लाडली बहना की जो ये अनूठी योजना, एक बेटियों को, बहनों को एक संकल्प की योजना, एक विश्वास की योजना, उनके जीवन स्तर सुधारने की योजना, लाडली बहना योजना, बाकी में देश के ये क्रांतिकारी योजना ये हमारे प्रांत में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की है कि पर मंथ, हर माह उन बहनों को 1,000 रुपये मिलेगा, साल का 12,000 मिलेगा। और जिस प्रकार से लाडली बेटी जन्म लेती है तो लखपति बन जाती है, ये उनको झूठ का पुलन लगता है। उनको बेटियों का, माँ शक्ति का सम्मान, इनको आगे बढ़ाने का, छोटे किसानों को किसान सम्मान नहीं देना, उनके जो उन्होंने जो पाप किया था, आपको मालूम है, घटना दुर्घटना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संबल योजना चलती थी, उनको उन्होंने बंद कर दिया। संबल योजना घटना हो जाए तो 4 लाख मिलते थे, गरीब को मिलते थे, साधारण लोगों को 2 लाख मिलते थे। ये पाप कांग्रेस ने किया। कांग्रेस कह रही है अगर हमारी सरकार बनी तो हम भी 1,500 रुपए जो है दे देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की योजना सुनने के बाद इस तरीके का बयान आया है। तो किस तरीके की जो है आप सोच रखते हैं इस तरीके जब कांग्रेस बयान देती है? तो आप जानते हैं, उनके पास सोच विकास का, प्रगति का होता तो ये जब पहले वचन पत्र किया था, उनमें से कौन सा वचन पूरा किया? उन्होंने कहा था कि हम 2018 में हमारी सरकार बनेगी तो हम मात्र 10 दिन में कितना भी किसानों का कर्ज हो उसके 2 लाख माफ करें। 10 लाख होगा तो 8 लाख भरना पड़ेंगे, 20 लाख हो तो 18 लाख भरना पड़ेंगे, एक खाता हो, 2 खाता हो, 10 दिन में 2 लाख माफ कर देंगे। मैं तो पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि 10 दिन के अंदर एक भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। और उन्होंने, आप जानते कि हमारे राष्ट्र का भविष्य एक तरुण है, बेरोजगार युवा है। मध्य प्रदेश के उन्होंने युवाओं को 4,000 को पर मंथ की बात की थी। यहाँ छलावा किसान के साथ, युवाओं के साथ छलावा। फिर जो अभी उन्होंने कहा था कि जो कन्या विवाह की बात मैंने की, उन्होंने 21 से बढ़ा के हम 51 कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए। पर मुख्यमंत्री शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हमने 55,000 कर दिया। और उससे बढ़ के आपको याद होगा
कि अभी महीना योजना की बात की हमने, और मैं सोचता हूँ कि बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो एक काम कर रहे हैं, कि जो उनकी कल्पना थी, कमलनाथ जी ने स्वसहायता समूह को बात की थी, हमारी 2018 में बन जाएगी, सबके लोन माफ कर देंगे, वो तो कुछ नहीं कर पाए। फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्वसहायता समूह की जो 5% का ब्याज था उसको घटा के 2% किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है करती है। इनको सपने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज जी लाडली बहना, इनको पहले याद नहीं आई बेटियों की, पहले मैंने क्या ना, किसानों के साथ छल, बेटियों के साथ छल, स्वसहायता समूह के साथ छल, युवाओं के साथ। झूठ का पुलंदा तो कांग्रेस है, भाजपा जो बोलती करती। विकास यात्रा बीजेपी की खत्म हुई है, बजट की बात हो गई, अब विकास यात्रा की बात करते हैं। आपकी यात्रा निकली, आपकी विधानसभा में यात्रा निकली, विकास को लेकर जनता के बीच गए। जो हमारे पास जानकारी आई वो इस तरीके की थी कि आपकी जो विधानसभा है उसमें जब आपने विकास यात्रा निकाली तो बाकी लोगों की यात्रा जो है 11 बजे के आसपास रात में खत्म हो जाती थी। आप 2-2 बजे तक मेहनत करते थे, घर घर पहुंचे और जो माँ हैं, जो बेटियां हैं, उनसे मिले, उनकी समस्याएं जानी और जो आगामी विकास है उसके बारे में जानकारी दी और जो पहले विकास हो चुका है उसके बारे में जानकारी दी। तो कुल मिलाकर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्या कहेंगे? आप जानते हैं 5 फरवरी से 25 फरवरी तक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प, प्रगति का संकल्प, उन्नति का संकल्प लिया था, ये उसी की एक नींव का पत्थर है। जो विकास यात्रा वही निकालता है जो विकास करता है। पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकल रही है। मैं आपको बता दें, एक उदाहरण दे रहा हूँ। सिंचाई विभाग मेरे पास है। सिंचाई विभाग जब 2003 में और 4 में पूरे मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख हेक्टर हुआ करता था। जब मध्य प्रदेश का किसान का पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, आज वर्तमान में हम 45 लाख हेक्टर में सिंचाई कर रहे हैं और 2025 में, 2025 की बात कर रहा हूँ, हम 65 लाख हेक्टर में सिंचाई करेंगे। मैं आप ये एक उदाहरण दिया मैंने। मैं आपसे पूछता हूँ, गरीबों को निःशुल्क अनाज। अब आपको पता है कोविड के समय, मुझे याद है 23 मार्च को चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जो कोविड का, कोरोना का प्रभाव देखा, प्रथम दौर चला गया, सेकंड दौर में जो दृश्य आपने देखा, आप भी जानते हो, पूरा हमारा मध्य प्रदेश नहीं, हमारा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इससे बाकी कभी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में और देश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती, वैक्सीन नहीं बनती, निःशुल्क टीकाकरण नहीं होता, तो देश का क्या होता। और मैं आपसे पूछता हूँ, जो समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे है, वो टीकाकरण के बाद उसको निःशुल्क अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये काम उन्होंने कहा किया, ये हमने किया उस समय जब पूरी भारतीय जनता पार्टी का, मेरा बूथ का अध्यक्ष, मेरा मंडल का अध्यक्ष, मेरा जिला का अध्यक्ष, मेरा विधायक, मेरा सांसद जब सड़क में थे, हम उनके कोविड में आम लोगों से मिले तो कांग्रेस का थी। ये अंतर उनके सोच हमारे सोच में। आपसे बात करें और केन बेतवा लिंक परियोजना की बात ना करें तो ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है पूरा नहीं होगा। केन बेतवा परियोजना की जो वर्तमान स्थिति है वो कहां तक पहुंच गई? आप जानते हैं, केन बेतवा मध्य प्रदेश के एक विकास, एक प्रगति का संकल्प है। ये योजना की बुनियाद हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का सोच था, एक नदियों को दूसरी नदी से जोड़ने का। 2005 में इसकी बुनियाद रखी गई। आते आते जब फिर से जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुझे दी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रयास किया, देश के प्रधानमंत्री से चर्चा की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की, और आज केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए एक वरदान साबित होगी। और उससे आप जानते हो, केन बेतवा लगभग 10 जिले उससे प्रभावित होंगे और सिंचाई का रकबा 8,11,000 हेक्टर में सिंचाई होगी। लगभग 41 लाख लोगों को हम शुद्ध पीने का जल देंगे। 103 मेगावाट बिजली होगी, पर्यटन आएगा। और अभी बजट में मैं तो बाकी में देश के प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूँ, मुख्यमंत्री जी का कृतज्ञ हूँ, देश के जल संसाधन मंत्री शेखावत जी का, जिनके प्रयास से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात, बुंदेलखंड का तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि कई वर्षों से बुंदेलखंड जल के अभाव में हमको सामना करना पड़ा। केन बेतवा
मैंने कहा ना कि एक वरदान सिद्ध होगी विकास के लिए, प्रगति के लिए, सिंचाई के लिए, पीने पानी के लिए, उद्योग के लिए, कल कारखाने के लिए और पर्यटन के लिए। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी अब किस तरीके से क्या चुनावी मोड में पार्टी जा चुकी है? आप लोगों को, सभी लोगों को दिशा निर्देश मिल चुका है। इसी में एक और सवाल इंक्लूड करना चाहूंगा, विधानसभा में सीएम हाउस में जो बैठक हुई तो सीएम साहब की तरफ से एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं वो जब सवाल जवाब करेंगे तो उसका जवाब देना है। तो ये 2 सवालों का आखिरी जवाब चाहना। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा 365 दिन चुनाव की मूड में रहती है। आपको पता होगा कि जब चुनाव जनपद, जिला पंचायत, सरपंच, नगर पंचायत, नगर निगम, पूरे मध्य प्रदेश के हर कोने में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में पंचायत में कमल खिला, जनपद में कमल खिला, जिला पंचायत में कमल खिला, नगर पंचायत में कमल खिला, नगर निगम में कमल खिला, चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में फिर से सरकार आएगी और 24 में देश के जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, जो विश्व पटल पर हमारे देश का जिन्होंने सम्मान बढ़ाया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व मोदी जी करते हैं, एक का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी और देश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारा राष्ट्र का गौरव है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। संक्षेप में जो विपक्षी विधायक के सवाल होते हैं उनके जवाब को लेकर क्या मीटिंग में बातचीत हुई थी? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग, जागरूक और चौकन्नी रहती है, क्योंकि जो कांग्रेस, जिसके पास कोई बचा नहीं। आपको बड़े दुखद पिछली विधानसभा जब चल रही थी, उन्होंने पूरी सरकार के खिलाफ उसका प्रस्ताव लाया था और बड़े प्रस्ताव वही सदन में जब मुख्यमंत्री वो चल रही थी, उन्होंने पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाए थे और बड़े दुख के साथ जो अविश्वास का प्रस्ताव लाए, वही सदन में जब मुख्यमंत्री थे वो गायब थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है कमलनाथ जी भी गायब थे। ये मतलब कांग्रेस की लाचारी कांग्रेस का देखने को मिलता है। कांग्रेस कहाँ खड़ी नहीं है। तो साक्षी, ये थे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास की बात करती है, जनता के बीच रहती है और हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जी साक्षी। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज एमपी का बजट आया है और